ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चैनल नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों जय माता जी। नवरात्रि 2024 नवरात्रि के दिनों में हमें क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। अगर हम व्रत रखते हैं तो कितनी बार हमें फलाहार करना चाहिए। दूध, दही, नींबू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। चाय काफ़ी हम व्रत के दौरान पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, ब्रश यानी जो टूथ ब्रश करते हैं वो हमें करना चाहिए व्रत में या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। दोस्तों व्रत में अगर हम गलत चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो हमारा व्रत टूट जाता है, और जो हम व्रत भी करते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे आप व्रत के दौरान लौकी का सेवन कर सकते हैं, कट्टू का सेवन कर सकते हैं, आलू, शकरकंद, गाजर, केला, कच्चा केला का भी सेवन कर सकते हैं, खीरा, टमाटर, खीरा का सलाद बना के खा सकते हैं, दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों घर का बना मक्खन या गाय का घी का भी सेवन कर सकते हैं। शुद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, समा का चावल, कट्टू का आटा, राजगीर का आटा, साबूदाना से बना हुआ कोई चीज़ या हरा मिर्च, हरा धनिया, अदरक का सेवन हम कर सकते हैं। दूध, दही का सेवन हम कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि नमक नहीं मिलाना चाहिए दही में, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और नींबू का सेवन कर सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों के यहाँ नींबू का सेवन किया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि नवरात्रि के व्रत में नींबू का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आपके यहाँ जैसी प्रथा हो उससे तरह से आप कर लीजिएगा। चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। चाय तो पी सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉफ़ी जो होती है बहुत सी चीज़ें उसमें केमिकल वगैरह मिलावट होता है। तो कॉफ़ी अगर शुद्ध अगर मिल जाता है तो आप कॉफ़ी का सेवन कर लीजिएगा, अन्यथा आप कॉफ़ी का सेवन न करिएगा। व्रत के दिनों में दूसरी चीज़ें थी, व्रत के दिनों में हमें दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत के दिनों में कभी भी टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल मत करिएगा। एक दिन पहले से, जैसे कल से व्रत अगर हमें रखना है तो आज से ही आज हम टूथब्रश कर सकते हैं, लेकिन कल हमें दातुन का इस्तेमाल करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों साबूदाना आप ले सकते हैं, केला, सेब, संतरा, जीरा, काली मिर्च, इलायची का सेवन आप कर सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, इससे सेहत भी ठीक रहेगी, भूख भी कम लगेगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, सेब, केला, अंगूर, तरबूज, अमरूद, आम, अनार, जो फल खट्टे न हों उसका सेवन आप कर सकते हैं। और किन चीज़ों की मनाही होती है दोस्तों, माने कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका सेवन हमें व्रत के दौरान नहीं करना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। टूथब्रश जो होता है, टूथ ब्रश का इस्तेमाल ना करिएगा। दातुन, नीम का अगर दातुन मिल जाता है तो नीम के दातुन का इस्तेमाल व्रत में करिएगा। दूसरी चीज़ें, लहसुन, प्याज, साधारण नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गेहूँ का आटा हुआ, चावल हुआ, दाल, ये सब चीज़ें व्रत में नहीं खाई जाती हैं। मैदा, चना, हल्दी, खटाई व्रत में आटा, अनाज नहीं खाते हैं। सूजी का सेवन नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, या इनसे चीज़ें जो बनी होती हैं ये सब चीज़ें व्रत के दौरान नहीं खानी चाहिए। दूसरी चीज़ें, नवरात्रि के दिनों में अगर आप व्रत रखते हैं तब भी, अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस हो गया, मछली, शराब, बजरा या कोई भी तामसिक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। अंडा वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर व्रत, कुछ लोग सोचते हैं कि हम अगर व्रत नहीं रखते हैं तो खा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।
कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, दाढ़ी मूछ नहीं कटाना चाहिए, बाल नहीं कटाना चाहिए, नाखून इन 9 दिनों में नहीं काटना चाहिए। दूसरी चीज़ें, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, और गाय माता को या किसी भी पशु को इन 9 दिनों में कभी भी नहीं मारना चाहिए। लेकिन इन 9 दिनों में भी कुछ भी उनको मारना ना चाहिए। गाय को अगर कुछ खिला सकते हैं तो आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। व्रत में कम से कम अपने मुख को जूठा करना चाहिए, कम से कम बार मुख जूठा हो। जो भी फलहार आप करते हैं 2 बार 3 बार ही आप ग्रहण करें। ये ना हो कि थोड़ी थोड़ी देर पर हम कुछ ना कुछ खाते रहें, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इन लहसुन प्याज इस सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी लहसुन प्याज का अगर सेवन नहीं करते हैं तो बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ विशेष जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।